ठाणे में शादीशुदा अश्वजीत गायकवाड़ पर अपनी ही गर्लफ्रेंड को मारने की कोशिश का आरोप है। इसके पिता आईएएस अधिकारी हैं। पीड़िता प्रिया सिंह के मुताबिक 4.5 साल के रिश्ते के बाद अश्वजीत ने एसयूवी से टक्कर मारकर हत्या की कोशिश की। घायल लड़की ने आज तक पर आप बीती भी सुनाई है। आपको हम सुनवाएंगे भी कि क्या कुछ कहा प्रिया सिंह ने, पीड़िता ने। अब आरोपी अश्वजीत गायकवाड़ की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोपी फरार है। आरोपी ने बयान जारी करके बताया है कि सभी बयान झूठा है। अश्वजीत गायकवाड़ के हिट एंड रन मामले में और असॉल्ट केस को लेकर हम विक्टिम से बात कर रहे हैं, जो कि प्रिया सिंह। यहाँ पर आप उनकी कंडीशन देख ही पा रहे हैं कि अस्पताल में उनकी रिकवरी चल रही है। मैम, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि लोगों ने तरह तरह के आरोप भी लगाए हैं और कहा है कि इसमें उसकी गलती नहीं थी। हम आपसे सच जानना चाहेंगे। सर, उनकी गलती कहाँ नहीं थी? आई वांट टू डू फर्स्ट। आप मेरी हालत देखिए, मैं 6 दिन से बेड पे पड़ी हूँ। इट इज वेरी सीरियस। उसने इंटेंशनली मुझे मारने की कोशिश की है, और अगर इंटेंशनली नहीं होता तो वो मुझे मार के छोड़ के चले क्यों जाते? तुरंत झगड़ा अपनी जगह होता है, उठा के लेके तो गया होता ना। मैं 6 दिन से पड़ी हूँ। मेरे राइट लेग में रॉड है, मेरी बोन्स ब्रेक हुई है, मेरा पूरा लेफ्ट साइड का शोल्डर टू अब तक बॉडी मूव ही हो रहा है। मुझे मेंटली ट्रॉमा हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है। पीपल आर टॉकिंग शिट अबाउट मी। आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू कम, एटलीस्ट वो गिल्ट तो फील कर ले शायद, तो भी मैं ये सब नहीं करती। अभी भी आई एम नॉट लाइकिंग टू डू ऑल दिस बिकॉज फॉर गर्ल इट्स नॉट इजी। मैंने सिर्फ पुलिस वालों को 6 दिन से बोल रही हूँ 307 डालो। 307 तो लगता है ना, बिकॉज इट वाज ऑल इंटेंशनली। मैं मरते मरते बची हूँ। मेरी नसीब अच्छी थी कि मैं बच गई हूँ, नहीं तो आप खुद देखिए मैं कहाँ से बची हुई। मेरी हालत देखे लोग। आई डोंट नो व्हाट टू से। मैं 6 दिन से बोल जा रही हूँ कि प्लीज 307 डालो। मेरी पूरी स्टेटमेंट चेंज कर दी गई है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग, दे आर टेलिंग मी कुछ नहीं होगा। दे आर वेरी कनेक्टेड, दे आर वेरी पोर। तो क्या मैं मर जाऊँ? I'm scared. मुझे बताओ, should I just die? Because मेरा emotional pain अलग है, physical pain अलग है, plus I was with him relationship for 4-5 years. वो एक अलग तो नहीं है, because he was my boyfriend, he was not somebody unknown to me. लोगों का कहना है कि जिस दिन ये घटना घटी तब आप तरह तरह की जो बातें हैं कि आप शराब के नशे में गई, झगड़ा करने लग गए, लेकिन इसमें सच्चाई और सच होती है। मिलने गई थी, मैं पार्टी से गई थी। मैं एक इवेंट अटेंड करने गई थी थाने में। मैं वहां से उसको मिलने गई थी और फोन पे बात करके गई थी। इवन जब हमारा आर्ग्यूमेंट भी हो रहा था तभी भी उससे इतने सालों के रिलेशनशिप में मैं कभी भी अग्रेसिव नहीं रही हूँ। आई वॉज द वन हु ऑलवेज ट्राई टू कीप हिम काम। वो बहुत, उसका नेचर बहुत एंग्री होता है हर बारी। मैं उसको काम करती थी। दैट डे ऑल्सो आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस हिम कि आप गाड़ी में बैठो और मुझसे बात करो। देयर वाज नो फाइट बिटवीन मी एंड हिम। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू टेल हिम कि लोगों के सामने मत तमाशा करो, लेट्स सिट इन द कार एंड टॉक टू मी प्लीज। आई ट्राई टू हग हिम, एवरीथिंग आई डिड। मैं बहुत कन्विंस करने की कोशिश की बट नहीं हुआ। फिर उसके दोस्त मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगे, बहुत गालियां देने लगे। तो मैं बोली कि प्लीज आस्क योर फ्रेंड टू कंट्रोल देयर माउथ। उसने नहीं किया। वो लोग मुझे पुश कर रहे हैं, वो मेरा गला दबा रहा है। मैं डिफेंड हूँ। मैंने उसका शर्ट खींचा तो मेरे ऊपर ये एलिगेशन आ रहा है कि मैंने उसको शर्ट फाड़ दिया। और क्या करेगा इंसान? मैं क्या उसको मार सकती थी? अगर मैं उसको मारती तो उसको लगता क्या? तो कहीं ना कहीं क्या आपको लग रहा है कि उसके जो बीजेपी के साथ लिंक्स है या पॉलिटिकल कनेक्शन है? और दूसरी बात ये भी है कि लोग कह रहे हैं कि एक्सटॉर्शन वाला मैटर है। इन दोनों चीजों पे अगर आप बता देंगे। व्हाट इज दैट मीनिंग? कि आप उनसे एक्सटॉर्ट करने का एक प्रयास कर रहे हैं। तरह तरह की जो बातें ये चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी भी अपसेट हूँ कि मुझे मिलने के लिए आया, देखने के लिए। अगर वो आया होता तो शायद मैं उसको माफ भी कर देती। मैं भूल जाती उसने मेरा पैर तोड़ा है या कुछ भी तोड़ा है, मैं भूल जाती। मैं वेट कर रही थी। I still have feelings for him.
बट मैंने कोई पैसों की मांग नहीं। मैं बिलोंग्स टू अ वेरी सुपर रिच फैमिली एंड आई बिलोंग्स टू अ वेरी सिंपल फैमिली। आई एम द प्राइम मेंबर यू नो इन माय फैमिली हु अर्न्स। अगर इतना डिमांड करती तो आज मैं उससे बहुत कुछ लेके बैठी होती। मैं रेंट के घर पे रहती हूँ, सब कुछ आई डू बाय माय ओन। ये सारी चीजें कहाँ से आ रही? जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट मी, दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग टू पुट इन माय इमेज डाउन। जी थैंक यू। विश यू स्पीडी रिकवरी। जैसे कि आपने देखा, हम पीड़ित विक्टिम प्रिया सिंह से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जो एक्सटॉर्शन वाली है, जो तरह तरह के उनके बारे में बातें की जा रही है सोशल मीडिया और दूसरे मीडिया एलिमेंट्स में, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। कैमरामैन विक्रांत के साथ कोटक आज तक। क्या है और क्या कह रही है पुलिस इस मामले को लेकर? जी, पुलिस का अभी तक इस पर कोई बड़ा बयान आया नहीं है। उन्होंने कोई भी खुलासा किया नहीं है। 2 घंटे पहले कसरवाड़वली पुलिस स्टेशन, जहां पर ये एफआईआर दर्ज की गई है इस मामले को लेकर, उनके सीनियर इंस्पेक्टर और कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे थे। हमने उनसे पूछा, कन्फ्रंट भी किया, लेकिन उन्हें बताने से साफ मना कर दिया और सीधा यही बात कही है कि हम सारे एंगल्स जो है प्रोब कर रहे हैं, ये केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हमने तरह तरह की चीज़ें पूछी कि 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर, या जिसे हाफ मर्डर का चार्ज भी कहते हैं, उसका चार्ज क्यों नहीं ऐड किया गया है, और रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के ही सेक्शंस क्यों लगाए गए हैं। और दूसरी बात ये है कि आरोपी को अभी तक बुलाकर पूछताछ क्यों नहीं की गई है। हालांकि ऐसा सुनने में आया कि उनको 41B की नोटिस दी गई है, जिससे उनको आज या कल के दिन में मौजूद रहना पड़ेगा अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए और अपनी तरफ से बयान पर स्पष्टीकरण देने के लिए। लेकिन हमने पुलिस से ये भी पूछा कि क्या इसमें पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। ये जो अक्यूज्ड आरोपी है अश्वजीत गायकवाड़, अगर आप उनका ट्विटर पेज भी देखेंगे तो बीजेपी युवा मोर्चा प्रेसिडेंट भी कहा जाता है, थाने और पालघर के इंचार्ज है वो। तो क्या कहीं ना कहीं ये रूलिंग पार्टी से संबंध होने के कारण इनको शील्ड किया जा रहा है? ये सारी बातें जो है हमने पुलिस को आज सुबह में पूछी, लेकिन पुलिस ने साफ तौर पर मना कर दिया और कहा द मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, वी आर प्रोबिंग एंड लुकिंग एट ऑल एंगल्स। तो पुलिस का भी इस पर खास कुछ आया नहीं अभी तक बयान। और आपने विक्टिम प्रिया सिंह की बातें तो सुनी ही, वो किस तरह से पीड़ित है। कहीं ना कहीं लग भी नहीं रहा है कि वो झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा जो सारी एक्सटॉर्शन की बातें हैं वो भी गलत है। लोग कह रहे थे कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर एक्सटॉर्शन कोई मामला होता जो 4.5 साल का जो रिलेशनशिप था उससे काफी एक्सटॉर्ट कर कोटक, आप नजर बनाकर रखिए। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।